दोस्तों, आज हम जिस धरती को नीला ग्रह कहते हैं, जहां चारों तरफ फैला है अथाह समुद्र, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतना सारा पानी आखिर आया कहां से? क्या धरती पर पानी आकाश से बरसता रहा करोड़ों सालों तक, या फिर उल्कापिंड और धूमकेतु अपने साथ समुद्र लेकर आए? एक समय ऐसा भी था जब धरती आग का गोला थी, न पानी, न हवा, न जीवन। फिर अचानक सब बदल गया। कैसे बना यह विशाल समुद्र? क्या इसके पीछे छिपा है धरती का सबसे बड़ा रहस्य? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धरती पर समुद्र के निर्माण की पूरी कहानी, विज्ञान और रहस्य के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पृथ्वी पर महासागरों और समुद्रों का निर्माण आज से लगभग 4 अरब साल पहले हुआ था, और यह किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं था। यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। पृथ्वी के निर्माण होने के बाद पृथ्वी आज की तरह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ चट्टानें, न हवा, न पानी और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन था। पृथ्वी के जन्म होने के बाद जीन पाठ ना की टर लगभग 1.5 अरब सालों तक उल्कापिंडों और धूमकेतु द्वारा पृथ्वी पर पानी लाया गया। जब जब उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते, तब यह पृथ्वी पर पानी लाते थे। क्योंकि इन खगोलीय पिंडों में बर्फ और पानी भरपूर मात्रा में मौजूद थी। पृथ्वी के निर्माण होने के बाद समय गुजरता जा रहा था, लेकिन हर पल कुछ न कुछ नई हलचल होने लगती थी। उल्कापिंडों और धूमकेतु द्वारा लाए गए पानी की वजह से पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पानी जमने लगा था, और पृथ्वी की सतह पर पानी होने के कारण पृथ्वी ठंडी हो जाती थी। पृथ्वी के ठंडे हो जाने के बावजूद कहीं न कहीं पृथ्वी के भीतर की गर्मी, उसकी भीतरी तपिश बाहर ना आ पाने के कारण अंदर ही अंदर पृथ्वी ने उस गर्मी को लाखों सालों तक अपने अंदर समाये रखा, और फिर एकाएक पृथ्वी की भीतरी गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में विस्फोट होने लगी। एक के बाद एक ज्वालामुखी विस्फोट होती जा रही थी, और पृथ्वी अब पहले से भी ज्यादा गर्म और लावे की तरह उबलने लगी थी। निरंतर ज्वालामुखियों के विस्फोट होने के कारण पृथ्वी के अंदर एक भयंकर हलचल हुई, और इस हलचल के दौरान पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटें आपस में खिसकने लगी। टेक्टोनिक प्लेटों के बार बार खिसकने के कारण पृथ्वी में भयंकर दरारें आने लगी, और इस प्रकार हमारी पृथ्वी कई हारों हिस्सों में अलग अलग परतों में बंटने लगी। और यह घटना लाखों वर्षों तक ऐसे ही चलती रही, और लगातार दरारें आने की वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा अब खुले में उबलता रहा। लगातार खुले में लावा उबलने के कारण और बार बार ज्वालामुखियों के विस्फोट होने के कारण पृथ्वी के चट्टानें पिघलने लगी, और जलवाष्प, भाप, गैस और धुएं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी, और धीरे धीरे ये भाप, गैस और धुएं बादलों के रूप में एकत्र हो गए। और समय के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होने के कारण उन दूषित गैस और धुएं से बने बादलों ने पृथ्वी पर एसिड रेन, अम्ल वर्षा करनी शुरू कर दी। एसिड रेन, अम्ल वर्षा का मतलब सचमुच की तेजाब वाला एसिड नहीं होता है। जब दूषित गैस और धुएं प्रदूषण से बनी वर्षा होती है तो वह दूषित और जहरीली वर्षा कहलाती है, इसलिए उसे एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा कहा जाता है। जैसे एक सामान्य वर्षा का मापन pH लगभग 5.6 होता है, और वहीं 5.6 से कम pH वाली वर्षा को थोड़ी मात्रा में अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जो थोड़ी अम्लीय होती है। अम्लीय वर्षा का pH लगभग 4 से 4.5 के आसपास होने पर एसिड रेन कहलाती है। लाखों वर्षों तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही, और यह वर्षा का पानी पृथ्वी के निचले स्थानों में एवं गड्ढों में एकत्र होते जा रहे थे, और लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया यूं ही चलती रही, जिसकी वजह से समय के साथ साथ यह गड्ढे भरते चले गए और विशाल महासागरों में बदल गए। और इसी प्रकार से ऐसे ही धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर महासागरों, समुद्रों और बाकी सभी अन्य जलाशयों का भी निर्माण होता चला गया। लेकिन लाखों वर्षों तक लगातार मूसलाधार वर्षा होने की वजह से
और वायुमंडल में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना कम हो गया कि -60 डिग्री सेल्सियस पर चला गया और हमारी पृथ्वी आइस एज में चली गई, जिसे हम हिमयुग कहते हैं। और अब तक के इस सफर में पृथ्वी के 300 करोड़ साल गुजर चुके थे। टेक्टोनिक प्लेटों की लगातार तेफा गति ने महासागरों और महाद्वीपों को आकार देने में अपनी सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी, जिससे आज विभिन्न विभिन्न महासागरों और महाद्वीपों को रूप मिला। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण बार बार भूकंप का आना, ज्वालामुखियों का लगातार विस्फोट होना। अगर टेक्टोनिक प्लेटें बार बार अपनी जगह से ना खिसकती तो न तो पृथ्वी में दरारें आती और ना ही पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में विभाजित होती, टुकड़ों में बंटती, और ना ही महासागरों, पर्वतों और आगे जाकर महाद्वीपों को आज का स्वरूप मिलता। शुरुआती समय में उल्कापिंडों और धूमकेतु द्वारा पानी का लाना, ज्वालामुखियों का विस्फोट होना, गैस और धुएं का बादल बनना, लाखों वर्षों तक मूसलाधार वर्षा का होना, टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, पृथ्वी का अलग अलग हिस्सों में विभाजित होना, गड्ढे बनना और उन गड्ढों का वर्षा से भरना। इसी प्रक्रिया से हमारे पृथ्वी के निर्माण होने के बाद महासागरों, समुद्रों, महाद्वीपों